गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नया टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स अपने हर पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके पहले आपकी एक एक्टिविटी है, आपको ये एक्टिविटी घर पे ट्राई करनी है कि टेक अ पम्पकिन स्टेम हैविंग 2 to 3 लीव्स। आपको एक पम्पकिन लेना है, पम्पकिन का स्टेम लेना है जिसमें कि 2 से 3 लीव्स है। कट इट अंडर वाटर विथ अ शार्प ब्लेड। आपको वो स्टेम को शार्प ब्लेड से कट करना है अंडर वाटर। टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू इट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने वो स्टेम पानी के अंदर काटा, उसके बाद एक आप फ्लास्क ले लीजिए, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद उसमें 7 से 8 ड्रॉप्स आपको इंक डालनी है। पुट द पम्पकिन स्टेम वर्टिकली इन दैट फ्लास्क। अभी वो फ्लास्क के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिसमें आपने इंक डाली है, उसमें आपका जो पम्पकिन है उसको वर्टिकली स्ट्रेट खड़े रखिए। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम। तो आपको देखना है कि वो स्टेम में क्या चेंजेस आते हैं और उसके बाद वो क्लासरूम में डिस्कस करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको पहले ट्राई करनी है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फोलियम। क्या मतलब जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो किसके वजह से होता है? जाइलम और फोलियम के वजह से आपका प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपका जाइलम क्या करता है? जो मिनरल्स एंड वाटर है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपका ट्रांसफ़र करता है मिनरल और वाटर। ये डायग्राम आपका देख रहे हैं प्लांट का, इसमें देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो है वो जाइलम है और पिंक कलर का जो है वो फोलियम है। तो ये क्या कर रहा है जाइलम? यहाँ से आपके सॉइल में से मिनरल्स और वाटर लेके स्टेम के थ्रू कहाँ पे जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर स्टेम में वो भेज रहा है। स्टेम के साथ ही साथ तो वो लीव्स में और हर एक पार्ट में आपका वो ट्रांसफ़र कर रहा है जाइलियम, क्या? मिनरल्स और वाटर। ठीक है, रूट्स से, फ्रॉम रूट्स टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, यहाँ पे आपका जाइलियम मिनरल्स ट्रांसफ़र करता है। और द फोलियम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ आइदर कंज्यूम्ड और स्टोर। अब फोलियम का काम क्या है? फोलियम का हमने पिंक एरो से दिखाया है, ठीक है, पिंक एरो से दिखाया है। और फोलियम क्या करता है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ये फोलियम क्या करता है? फूड जो आपका ग्लूकोज रहता है, ये फोलियम यहाँ पे लीव्स में प्रिपेयर तो होता है। तो ये फोलियम ये यहाँ से लीव से हर एक पार्ट में, जहाँ जहाँ मतलब ग्लूकोज हर एक पार्ट में, उसके स्टेम से लेके अदर पार्ट्स, अदर लीव्स और रूट्स तक ये फूड प्रोवाइड करता है। फूड मीन्स ग्लूकोज जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फोलियम फूड प्रोवाइड करता है और जाइलियम क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल। और फोलियम फूड प्रोवाइड करता है टू द स्टेम रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर प्लांट फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू, लीव्स में जो हमारा मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है, उससे वो फोलियम आपका फूड दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे वो दूसरा पार्ट या तो कंज्यूम करेगा या तो स्टोर करके रखेगा। दो प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है, जाइलियम और फोलियम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं मिनरल्स एंड वाटर और फूड फोलियम के थ्रू, बट उनके पास सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे दूसरा डायग्राम में दिया हुआ है सेक्शन ऑफ लीफ के अंदर का जो सेक्शन है उसमें देखो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो ब्लैक वाला आपका है फोलियम,
ये जो ब्लैक पार्ट है जो पिंक में दिख रहा है वो हो गया आपका फोलियम, और ब्लू वाला हो गया आपका जाइलम, सेक्शन ऑफ अ लीफ में। तो लीफ में भी जाइलम और फोलियम होते हैं। आपके स्टेम का दिखाया हुआ है कि स्टेम के अंदर जाइलम और फोलियम कौन सा है। तो ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है आपको, पिंक पार्ट में दिखा रहा है कि ये जाइलम है, और उसके उसके आउटर बाउंड्री में वो जो आपके ब्लैक येलो डॉट्स है वो आपका है फोलियम। तो ये मतलब स्टेम में भी ही रहता है जाइलम फोलियम, लीफ में देख लिया हमने, और अभी है ये रूट। तो रूट में आपके अंदर के पार्ट में वो जो स्टार शेप बना हुआ है, स्टार शेप के पार्ट में जो आपका है वो क्या है, वो है आपका स्टार शेप जो है वो है आपका जाइलम, और उसके ही अबाव में जो ब्लैक इसका है ब्लैक कलर में वो आपका दिया हुआ है फोलियम। मतलब हर एक प्लांट के हर पार्ट में जाइलम और फोलियम होता है, और तो इसी जाइलम के थ्रू क्या मिलता है, सॉइल से वो मिनरल्स और वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, और फोलियम के थ्रू वो क्या करते हैं, फोलियम आपको फूड जो आपके लीव्स में रहता है वो अदर पार्ट्स ऑफ योर प्लांट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो यही है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ केमोसिंथेसिस, विच प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय केमोसिंथेसिस। अब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट, सनलाइट के थ्रू जो फूड बनाता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वही केमोसिंथेसिस क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी के थ्रू फूड बनाता है वो हो गया केमोसिंथेसिस, जिसमें आपका केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, केमोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन माइक्रोब्स क्रिएट एनर्जी बाय chemical reaction. This energy comes from the reaction of inorganic chemicals that many of these organisms find in the environment. So what is chemosynthesis? Chemosynthesis is a process by which microbes or plants create energy by chemical reaction. This energy comes from, कहाँ से आती है ये एनर्जी, तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम अदर इनऑर्गेनिक chemicals that many of these organisms find in the environment. अदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स से जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिजम्स वहाँ से वो केमिकल, उन इनऑर्गेनिक केमिकल से वो केमिकल एनर्जी लेते हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रहती है। विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगी। फंगी जो है, जो फंगस है, वो उसको ना सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, उसे वो केमोसिंथेसिस के थ्रू आपका फूड प्रोड्यूस करती है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, which are the different substances excreted by plants and why। तो कौन कौन से substances plants excrete करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल करते ही है प्लांट्स, लेकिन उन्हें जितनी ज़रूरत है वो उतना ही इनहेल करते हैं। तो एक्सक्रिएशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एक्सक्रीट करते हैं, जो ज़्यादा का एक्सेस वाटर है जो उनको रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है वो भी वो एक्सक्रिएट करते हैं, एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। मतलब क्या, व्हाट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेज एक्सक्रिएटेड बाय प्लांट्स, so carbon dioxide, excess water produced during respiration and nitrogenous compound produced during protein metabolism are the major excretory products in plants। फिर उसके बाद क्या होता है, और क्या एक्सक्रिएट करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस 2 गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन भी एक्सक्रिएट करते हैं, तो प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट 2 गैशियस प्रोडक्ट। वो क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी वो एक्सक्रिएट करते हैं। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा गम भी बनते हैं प्लांट से, तो द गम्स, ऑयल, रेजिन, लेटेक्स आर अदर सम ऑफ द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स लाइक उनके बार्क्स, स्टेम्स और लीव्स में। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनके बार्क्स, स्टेम्स और लीव्स में होते हैं जो कि वो एक्सक्रिएट करते हैं।
तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्योंकि उनको ज़्यादा हो जाता है, तो वाई का क्या रीज़न है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्यों रिलीज करते हैं वो? ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वक्त वो एक्सक्रिएट करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के वक्त वो करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी आपको बताया रेस्पिरेशन के वक्त। उसी के अलावा गम्स, ऑयल्स और रेजिन्स भी वो सम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे अपने बार्क्स, स्टेम्स और लीव्स से में एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स और 2 हमारे बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बताया, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं।